नमस्कार, आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। कोई मुझसे पूछता है कि आपको कितनी भाषाएं आती हैं, तो मैं अक्सर कहता हूं मुझे 5 भाषाएं आती हैं। मुझे राजभाषा आती है, मुझे राष्ट्रभाषा आती है, मुझे मातृभाषा आती है, मुझे संपर्क भाषा आती है और 5वीं मुझे हिंदी भाषा आती है। और मुझसे ज़्यादा भाषाएं दुनिया में एक ही व्यक्ति को आती हैं दोस्तों, वो है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि वो कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाऊंगा। हिंदी को लेके ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना है कि आप मनुष्यों को छोड़ दीजिए, आप कुत्ता ले लीजिए। कुत्ता चाहे लखनऊ का हो और कुत्ता चाहे लंदन का हो, कोई कुत्ता बार्क नहीं करेगा, कुत्ता भौं करेगा। भौं हिंदी भाषा का शब्द होता है। बिल्ली चाहे ब्राज़ील की हो, बिल्ली चाहे बाराबंकी की हो, बिल्ली म्याऊं म्याऊं ही करेगी और म्याऊं हिंदी भाषा का शब्द होता है। कोयल हिंदी में कूकेगी, चाहे ऑस्ट्रेलिया की हो चाहे हरदोई की हो। झरना हमेशा हिंदी में बहेगा। हवाओं के बहने की जो ध्वनि होती हिंदी भाषा की होती है। नदी के बहने की स्वर लहरी हिंदी भाषा की होती है। तो जिस भाषा में पशु पक्षी प्रकृति चर चराचर सारे बोलते हों, वो भाषा मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, विश्व भाषा से ऊपर हमको तो लगता है पूरे धरती ग्रह की भाषा है। कभी कभी थोड़ी तकलीफ होती है। मेरी छोटी सी बिटिया है, वो मुझसे पूछ रही थी, पापा ये बताइए हिंदी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो थोड़ी सी दिक्कत होती है कि आखिर क्या ये जो कॉन्वेंट हमारे स्कूल है, इतना राजभाषा विभाग काम कर रहा है और कॉन्वेंट वाले हिंदी बोलने पे फाइन लगा रहे हैं। कहते हैं हिंदी बोला है 100 रुपये लेकर के आओ। ये बहुत बड़ी विसंगति है। एक तरफ हम इतना हिंदी को प्रमोट कर रहे हैं, तो कॉन्वेंट स्कूलों पे रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है? इन पे रोक लगाने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। आपको एक देखिए, एक मंचों पे भी, हिंदी के मंचों पे भी कैसे प्रयोग होता है अंग्रेजी का। सुनिएगा कि हिंदी के सम्मेलन में बाहर लगे बैनर पे हिंदी को ही HINDI दिखा रहे हैं। ऐसे लिखा हुआ हिंदी का भी सम्मेलन। हिंदी के सम्मेलन में बाहर लगे बैनर पे हिंदी को ही HINDI दिखा रहे हैं। और भारत हिंदुस्तान का नाम गुम हो रहा है, क्रिकेट का दल टीम इंडिया बता रहे। और मंच क्रिकेट का दल टीम इंडिया बता रहे और मंच पर बैठे जो मोबाइल की घंटी बजे, राग सॉरी सॉरी एक्सक्यूज मी का गा रहे। वो कविता की पंक्तियों पे तालियां बजे जो कभी श्रोताओं को फिर थैंक यू सुना रहे। एक और सुन लीजिए, हिंदी के प्रसिद्ध कवि मंच पर बैठे त्यों ही फोन को लगा लिया था वाइब्रेट मोड पर। वो पत्नी के काल से बेहाल हुए कविवर, नंबर भी डायल किया मेरा ठेके कोड पर। बगल वाला पूछता, भैया बात क्या है? कि कभी सकुचाए मुस्काए फिर खिसी आए, बोले डोंट वरी आई हैव व्हाट्सएप पावर, ओ आई एम बिजी टू अटेंड कवि सम्मेलन, कॉल मी अगेन डार्लिंग आफ्टर 1 आवर। ये स्थिति है हमारे देश में हिंदी और अंग्रेजी की। तो आप सब प्रसन्न रहें और भले ही आप ऑफिस में प्रेजेंटेशन अंग्रेजी में दें, भले ही आप सेमिनार और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आप अंग्रेजी में बोलें, लेकिन अपने जब घर वालों से बात करें तो हिंदी में बात करें और कोशिश करें कि अपनी बोली में बात करें। अवधी का है तो अवधी में बात करें, भोजपुरी का है भोजपुरी में बात करें। ऐसे हम अपनी भाषाओं को तो जिंदा रखेंगे ही रखेंगे। बोलियां सबसे ज़्यादा मर रही हैं, हम बोलियों को भी जिंदा रख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।